Father, हमारे प्रिय प्रेमी परमेश्वर, thank you so much for this evening. इस संध्या के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। Please remember every one of your children. आप हर एक अपने बच्चों को इस समय याद रखिए। Each one of your servants. हर एक जो आपके सेवक हैं उन्हें भी। Every individual and every family right now. हर एक व्यक्तित्व को और हर एक परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। And the Lord Jesus says, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, there are so many devotional things and spiritual things started in your life. जो हमारे जीवनों में जो हमारी आत्मिक आराधना और बहुत सी बातें जो आत्मिक हैं वो प्रारंभ हुई हैं। You started wonderfully the devotions with God in the beginning of the year. हमारे प्रारंभ के साल में ही ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ही सुंदर मनन के रूप में परमेश्वर के साथ प्रारंभ हुई। Trials in between. बहुत से समस्याएं हमारे बीच में आई, परीक्षाएं हमारे सामने आई। Temptations in between. बहुत सी परीक्षाएं हमारे बीच में आई। You could not climb the mountain fully. कई बार हम पर्वत पर नहीं चढ़ सके पूर्ण रूप से। You have been stuck on the way. कई बार हम बीच में फंस गए। Now the Holy Spirit of the Lord will take you in the maximum speed possible from the place of your halt to the place of destination in Jesus' name. और अब पवित्र आत्मा हमें उस स्थान पर जहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं, वहां से जहां हमें जाना है, वहां तक हमारा मार्गदर्शन करेगा। He is going to speed up everything before the end of this year. और इस साल के खत्म होने से पहले वो सारी बातों को बहुत तेजी से हमारे लिए पूरा करेगा। He has to do it. ये सारी बातों को उसे पूरा करना है। He will do it. और वो करेगा। He is willing to do it. और वो करने के लिए तैयार भी है। Thank you, Lord, for a wonderful goodness which is prevailing the entire ambience right now. और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुसमाचार के लिए जो पूरे समय हर जगह उपस्थित है। We give you glory, honor, and praise. हम आपको सारा सम्मान, आदर और महिमा देते हैं। Kindly speak to us, Lord. प्रभु आज की संध्या हमसे बात करें। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. Amen. आमीन। Luke chapter 18 verses 7 and 8. लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 7वां और 8वां पद। That is the portion we are going to meditate for this night and have a word of prayer. और उस हिस्से पर आज हम आज की संध्या उस पर मनन करने जा रहे हैं जो वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 7वां और 8वां पद। It is talking about how the Lord moves and how the Lord performs his miracles in the life of the chosen people. और यहाँ पर जिस बात पर चर्चा की जा रही है, प्रभु जिस बारे में बात कर रहा है कि उसने अपने लोगों को जिसे उसने चुना है किस प्रकार उनके लिए कार्य करता है। This portion belongs to the chosen ones. और ये जो हिस्सा है ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिसे जो चुने हुए हैं। This session is meant for the chosen people. और ये जो हिस्सा है ये उन लोगों के लिए ही रखा गया है जो चुने हुए। The Bible says chapter Matthew 20 verse 16, book of Matthew 20 verse 16. और मत्ती रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 16 पद के अंदर इस प्रकार से कहता है। And also 22 verse 14. और 22वें अध्याय के 14 पद में इस प्रकार से कहता है। The Bible says, बाइबल कहती है, many have been called, बहुत लोग बुलाए हुए हैं, a few are chosen. परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Many have been called. बहुत लोग बुलाए हुए हैं। Many are called, many are invited. बहुत लोग बुलाए हुए हैं, बहुत लोगों को निमंत्रित किया गया है। And a few have been chosen. परंतु सिर्फ बहुत ही थोड़े हैं जो चुने हुए हैं। And once there was a team of Indian delegates invited to visit White House in the United States, White House, Washington. एक समय की बात है, वॉशिंगटन में जो व्हाइट हाउस है वहां पर भारत से कुछ सदस्यों को वहां पर बुलाया गया। And there was a special invitation to meet then President George Bush. और उस समय के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उनके द्वारा उनके साथ उन्हें मिलना था। Hundreds were invited to be part of the celebration. और लगभग 100 से ज्यादा लोग थे जिन्हें वहां पर इस सेलिब्रेशन के लिए, कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था। Only a few have been taken to the personal meeting room of the president.
परंतु उनमें से कुछ चुने हुए ही लोग थे जिन्हें उस व्यक्तिगत रूप से उन्हें उस व्यक्तिगत मीटिंग के अंदर राष्ट्रपति के साथ मिलने के लिए बुलाया गया। Who were those people? वो कौन लोग थे? The most simple people. वो बहुत ही साधारण लोग थे जिन्हें बुलाया गया। They were not in the list of the highlighted VIPs. वो लोग नहीं थे जिनके नाम हर जगह प्रकाशित होते हैं। Some NGO people, some कुछ ऐसे poor लोग, missionaries, some कुछ Catholic एनजीओ के लोग, nuns, कुछ एनजीओ के लोग थे, मिशनरीज लोग थे, some retired professors. कुछ रिटायर जो सेवानिवृत्त लोग थे वो वहां पर थे, टीचर्स लोग। The PRO of the entire team got so worried. How और जो come these simple people at the PRO, the और जो one पूरी who is जो पूरी टीम वहां पर बुलाई गई थी, वो सब बड़े चिंतित हो गए कि अरे इन लोगों को ही क्यों बुलाया गया और हमें निमंत्रित किया गया और हमें व्यक्तिगत मीटिंग में नहीं रखा गया। they were wondering why only these few people have been chosen to the personal room of the president. वो अचंभित थे कि क्यों इन्हीं लोगों को जिन्हें थोड़े से हैं चुना गया है, उन्हीं को क्यों नहीं व्यक्तिगत मीटिंग में बुलाया जा रहा है। Then the secretary said, Washington secretary, White House secretary said, तब जो व्हाइट हाउस के जो सचिव थे उन्होंने इस प्रकार से कहा, before each one or anyone to be considered worthy of meeting the president, there is a secret agency to investigate the life of those people. और इससे पहले कि उन लोगों को जो प्रेसिडेंट के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, उनको जब चुनना था तो उन्होंने कहा कि उसके लिए एक बहुत ही सीक्रेट एक कमेटी थी जिन्होंने उनके जीवन के बारे में सारी जानकारी को लिया। There is a secret agency which is investigating thoroughly about the history of those people before they meet the president. और उन्होंने कहा कि एक सीक्रेट कमेटी है जो उन लोगों के पूरे जीवन के बारे में पूरी जानकारी और उनके जीवन के इतिहास को खोज रही थी, जान रही थी, और तब उन्होंने उनको चुना है। Once the committee is convinced, the invitation is approved and they are taken to the personal room of the president. और जब वो कमेटी इस बात से सहमत हो गई, उनके जीवन से, उनके कार्य से, उनके इतिहास से, तब उस कमेटी ने उनके नामों को अनुमति दी, सहमति दी। Same thing is happening in the kingdom of God. और इसी प्रकार से आज परमेश्वर के राज्य में भी हो रहा है। There are some people to be called chosen. और क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें, थोड़े से लोग हैं जिन्हें चुने हुए कहा गया है। The secret agency of heaven has declared it and made this declaration. जो स्वर्ग की जो सीक्रेट एजेंसी है या कमेटी है या सदस्य लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को निर्धारित किया है। We do not know the exact reason why God has chosen us. हमें नहीं मालूम उसका कारण क्या है कि क्यों परमेश्वर ने उन्हें हमें चुना है। Luke chapter 15 verse 16. लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 16वां वचन इस प्रकार से कहता है, The Lord says, you have not chosen me, but I have chosen you. वहां पर लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है। And he says in 15:19, the same book of John, that I have chosen you from this world. और यूहन्ना की पुस्तक के अंदर वो कहता है, मैंने तुम्हें इस संसार से चुना है। My sweet friends, you are a chosen person. इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आप चुने हुए लोग हैं। We will learn today how do we know that we are chosen. आज हम इस बात को सीखेंगे कि कैसे हमें मालूम हो कि हम चुने हुए हैं। Before that, we must know what happens to the chosen people. परंतु उससे पहले हमें ये मालूम होना आवश्यक है कि उनके साथ जो चुने हुए हैं उनके साथ क्या होता है। The Bible says, if you read chapter 18, book of Luke, as I mentioned before, verses 7 and 8. 18वें वचन के अंदर लूका रचित सुसमाचार के उसके 7वें और 8वें पद में, जैसा मैंने कहा, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, The Bible says they are calling out upon God day and night. बाइबल कहती है कि वो दिन और रात उसकी दुहाई देते रहते थे। They are calling out upon God day and night. वो दिन और रात परमेश्वर को पुकारते हैं। They call the Lord for everything. That's the meaning. हर बात के लिए वो प्रभु को पुकारते हैं। They are incapable of doing anything on their own. वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं है या नहीं कर सकते हैं। They have to call God for everything. उन्हें हर काम के लिए परमेश्वर को पुकारना आवश्यक है। A lady in Mexico City written a beautiful article about her prayer life. मेक्सिको की रहने वाली एक स्त्री ने बहुत ही सुंदर एक राइट अप या छोटा आर्टिकल लिखा है। She is working in a fast food company like something like KFC.
वो KFC के समान फास्ट फूड जो होता है उसमें वो काम करते हैं, and she is from a slum. और वो जो है एक स्लम से रहने The वाली husband स्त्री is है, an alcoholic. और जो उनके पति हैं वो बहुत ही ज्यादा शराब पीने वाले हैं, The children are so poor that they could not be benefited with a better education. और जो उनके जो बच्चे हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो इस प्रकार की परिस्थिति से नहीं पढ़ सके। And she has written about prayer. और उस स्त्री ने प्रार्थना के विषय में लिखा है। She says, me and my God can never be separated. उन्होंने इस प्रकार से लिखा है कि मैं और मेरा परमेश्वर कभी भी अलग नहीं रह सकते। I need God for everything. उन्होंने कहा मुझे हर बात के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। To get up in the morning, I need God. मुझे सुबह उठने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। To wake my husband up from his sleep, I need God. मुझे अपने पति को नींद से उठाने के लिए, जगाने के लिए मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। To get ready my children for school, I need God. मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी के लिए मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। To go to the office on time, I need God. मुझे ऑफिस में समय से जाने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। To do all my duties and responsibilities with the fruits of the Spirit, I need God. मुझे अपनी नौकरी करने के लिए और सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए और कुछ फलवंत होने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। Arrogant manager and irresponsible colleagues, to manage with them, to live with them, I need God. मुझे अपने सहकर्मियों के साथ काम करने के लिए और उनका सहयोग लेने के लिए मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। To return home, I need God. मुझे अपने घर से वापस अपने ड्यूटी से घर जाने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। My fully drunk husband, I need God. मुझे अपने पति जो पूरा पीने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति है या शराबी है, उसके साथ जीने के लिए परमेश्वर चाहिए। To love my unfaithful husband, I need God. मुझे अविश्वास योग्य पति के साथ जीने के लिए परमेश्वर चाहिए। To take care of my unfaithful in-laws, I need God. मुझे अपने अभी जो जिम्मेदार लोग नहीं है मेरे ससुराल के, उनके साथ जीने के लिए मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। To keep myself holy, I need God. मुझे अपने आप को पवित्र रखने के लिए परमेश्वर चाहिए। To cook for everyone in the evening before I go to bed, I need God. इससे पहले कि मैं खाना खाऊं और अपने बिस्तर में जाऊं, मुझे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहने के लिए परमेश्वर चाहिए। To sleep, I need God. सोने के लिए मुझे परमेश्वर चाहिए। To have a dream, I need God. मुझे सपना देखने के लिए परमेश्वर चाहिए। Good dream. सुंदर या अच्छा सपना देखने के लिए मुझे परमेश्वर चाहिए। Wake up again, I need God. फिर से सुबह जगने के लिए मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। And she says, और वो इस प्रकार कहती है, I call upon him 10,000 times a day. और वो इस प्रकार से लिखती है कि मैं परमेश्वर को लगभग 10,000 बार दिन में पुकारती हूँ। That is the pathetic situation of a chosen one. और ये वो परिस्थिति है, वो स्थिति है उसकी जो चुना हुआ व्यक्ति है। He cannot do anything without his God. वो कुछ भी अपने परमेश्वर के सिवा नहीं कर सकता है। Jeremiah 10:23 says, यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और 23वां पद इस प्रकार कहता है। John 15:5 says, यूहन्ना 15 और 5 कहता है। 2 Corinthians chapter 3 verse 5 says, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 5वां पद वचन इस प्रकार कहता है, we can do nothing without God. परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। Our problem is not the weakness but the strength. हमारी जो परेशानी है वो ये है कि हमारी कमी नहीं परंतु हमारी सामर्थ्य। Our strength is the problem. हमारी जो सामर्थ्य है वो हमारी समस्या है। We have got some strength already deposited in us. और हमारी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो ये है कि हम किसी ना किसी बात में कहीं पर अपने आप को सामर्थ्य मानते हैं। We are still able to live without God. और हम अभी भी बिना परमेश्वर के जीना चाहते हैं या जी सकते हैं। We are still able to do something in this world without God. और कई हम ऐसा सोचते हैं कि हम संसार के अंदर बहुत सी बातें हैं जो बिना परमेश्वर के कर सकते हैं। That is why the mistakes happen. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम गलती कर बैठते हैं। That is where the sin takes place. और तब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम पाप करते हैं और पाप हो जाता है। Every night we come back to God and we say, और हर रात हम प्रभु के पास आते हैं और हम ऐसा कहते हैं,
Lord, I went to the place that you never wanted me to go. प्रभु आज मैं ऐसी जगह चला गया जहां मैं कभी नहीं जाना चाहता था। I spoke a word which you never wanted me to speak. मैंने आज प्रभु उन बातों को बोल दिया जिसे मैं नहीं बोलना चाहता था। What does it mean? इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है प्रभु? We are still able to do something without God. इसका मतलब ये है कि आज भी हम बिना परमेश्वर के बहुत सी बात को करना चाहते हैं। There is some strength still little left over in our mind, in our body. और हमारे शरीर में, हमारे दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर आज भी कोई सामर्थ है जो हमारे अपने अपने आप के अंदर जी रही है। Romans chapter 7, रोमियो उसका 7वें अध्याय 14 and 20, 14 to 21, from 14 to 21. 14 से 21 वचन के अंदर इस बात को देखते हैं। The Bible says, बाइबल इस बात को कहती है, we have got some strength within us, वो बाइबल इस बात को कहती है कि हमारे अंदर कुछ सामर्थ है, which does all nasty things we never want to do. वो सारी बातों को करती है, वो सारी खराब बातों को करती है जो हम नहीं करना चाहते थे। One day I was praying for a pastor who had a great financial need. एक दिन मैं एक पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहा था जिसको बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या थी। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, you don't need to worry about him. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको उसके विषय में इस प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। Because he knows how to handle himself, God said. He knows how to handle this problem. परमेश्वर ने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो जानता है कि कैसे वो अपने आप को संभाले। He knows how to make this money. He has got his own ways already in his mind. उसे मालूम है कि उसे कैसे पैसा कमाना है, किस प्रकार से अपना पैसा बना लेना है। My friends, मेरे मित्रों, we still have some strength. हमारे अंदर अभी भी कुछ सामर्थ्य है, शक्ति है। Strength from that old man. Can you repeat, Pastor? The strength from that old man, old nature. जो हमारा पुराना स्वभाव है, वहां की वो सामर्थ्य है। Till we are able to hurt somebody. आज हम उसके द्वारा दूसरे को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। Till we are able to be upset. इसीलिए हम इस प्रकार से समस्या करते Till हैं। we are able to react in anger and all kinds of response of irritations. और इसीलिए हम बहुत सी बातों का प्रति उत्तर क्रोध में, नाराजगी में, खराब रूप में दे देते हैं। Things go beyond our control. और इसलिए हमारे हाथ से वो बात जो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए वो हमारे हाथ से निकल जाती है। The weakness, जो हमारी कमजोरी है, great blessing. बहुत ब्लेसिंग के रूप में, हमारे आशीष के रूप में है। What is that weakness? ये जो कमजोरी है वो क्या है? Not that you are fallen sick and worrying about your own infirmity. No, not that weakness. ये वो कमजोरी नहीं है कि आप बीमार हो गए या किसी प्रकार से कोई गलत काम आपसे हो गया। You come to the point that you can never do anything without God. और आप ऐसे स्थान पर आपको आने की आवश्यकता है जहां पर आप कहें कि मैं बिना परमेश्वर के कुछ भी नहीं कर सकता। You can never go without him. आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। You cannot speak a word without his presence. बिना परमेश्वर की उपस्थिति के आप कोई भी शब्द नहीं बोल सकते। The total dependency on God. परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होना आवश्यक है। There is no mistakes in this. इसलिए हमारे जीवन में कोई भी गलती नहीं होगी। Because you can do nothing without him. क्योंकि हम बिना परमेश्वर के कुछ नहीं कर सकते। This weakness is not driving you to the despair. और ये जो हमारी कमजोरी है ये हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। It makes you a person driven to God. और ये जो कमजोरी है हमें परमेश्वर की ओर आकर्षित करती है, लेकर जाती है। You will call him out for everything. क्योंकि आप हर बात के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं। Lord, I want your help. आप कहते हैं प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है। Lord, you bless me. प्रभु आप मुझे आशीषित करें। God, you speak to me. प्रभु आप मुझसे बात करें। Your spirit will be talking to God day and night. आपकी जो आत्मा है वो दिन और रात परमेश्वर से बात करेगी। 24/7 your spirit will be connected to God. 24/7 के अंदर आपकी जो आत्मा है परमेश्वर के साथ जुड़ी रहेगी।
You cannot live a minute without calling out upon him. किसी भी मिनट आप बिना परमेश्वर को पुकारे नहीं रह सकते। The total dependency on God. प्रभु के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होना हमें आवश्यक It होता is a different experience which you are going to get from tonight by the power of the Holy Spirit. आज पवित्र आत्मा के माध्यम से जो अनुभव आप प्राप्त करने जा रहे हैं वो एक अद्भुत और बहुत ही फर्क अनुभव होगा। So the chosen people, they call out God every minute, day and night. जो चुने हुए लोग हैं वो हर मिनट में परमेश्वर को लगातार पुकारते हैं। It is a divine experience. और ये जो है एक देवीय या आत्मीय अनुभव है। Glory be to God. परमेश्वर को इसके द्वारा महिमा मिले। Secondly, these dear ones have been calling out to God for something. और दूसरी बात जो हम देखते हैं ये सारी बातों के लिए जो चुने हुए लोग हैं हर बात के लिए प्रभु को पुकारते हैं। They are calling out for something what is rightful to them. और वो Justice. इस बात के लिए पुकार रहे हैं, इस बात के लिए पुकारते हैं कि उनके लिए क्या सत्य है, क्या सही है। They have the greater knowledge about what is meant for them. उनको इस बात का ज्ञान है कि वो जो बातें हैं उसका अर्थ उनके जीवन में क्या है। They are very sure about what is rightful to them. उन्हें वो बहुत ही निश्चित है इस बात से कि उनके लिए क्या सत्य है, क्या सही है। What is the rightful blessing? कौन सी सही आशीष उनके लिए है। The blessings which have been appointed for you. जो आशीष जो उनके लिए रखी गई है। The Bible says, if you read Ephesians chapter 1 verses 11 and 12. अगर आप बाइबल को पढ़ें तो इफिसियों उसके पहले अध्याय के 11-12 पद में देखते हैं। And also if you read 1 Peter chapter 1 verse 2. और तब आप पहले पतरस के पहले अध्याय के दूसरे वचन में देखते हैं। And you have been chosen by God to inherit certain blessings in the kingdom of God. और इसलिए जो परमेश्वर में चुने हुए लोग हैं परमेश्वर ने उनके लिए मिरास में आशीषों को रखा है। First of all, you must know that you are a chosen one. Then you will understand what I'm going to say. पहली बात आपको इस बात को जानना आवश्यक है कि आप चुने हुए हैं, तब मैं आपसे एक और कुछ बात करने जा रहा हूं। The chosen people have got different type of problems. जो चुने हुए लोग हैं उनकी कुछ अलग भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। What is that problem? वो प्रॉब्लम जो परेशानियां हैं वो क्या हैं? Anything which is given to them is also chosen ones. क्योंकि जो भी कुछ उन्हें दिया गया है वो भी चुना हुआ है। You have to go through the chosen problem. जो आपको जो चुनी हुई बातें हैं, जो चुनी हुई समस्याएं हैं उनसे गुजरना ही आपको है। You have to live in the chosen period of time. जो चुनी हुई बातें हैं उसी से आपको गुजरना है। There was a prince, crown prince in one of the European countries, most probably in England, many years यूरोपीय ago. देशों का एक राजकुमार था। He was suddenly returning from a program. He was wanting to have some wonderful meal. वो एक कार्यक्रम से रिटर्न हो रहा था और किसी से मिलना चाहता था। He entered into the star hotel. और वो एक अच्छे बड़े होटल के अंदर प्रवेश किया। All the policemen with him were running into the same star hotel to accompany the prince. और पुलिस के बहुत से कर्मचारी उसके पीछे पुलिस वाले उनके साथ उस होटल के अंदर साथ में जा रहे थे। They could not stop the prince. He was so much interested to have his lunch. और वो राजकुमार को रोक नहीं सकते थे कि वो उस बड़े होटल के अंदर अपना जाके दिन का भोजन ले। It so happened. और ऐसा हुआ। There was a buffet waiting for him. He joined the buffet. और वहां पर मन मर्जी से खाने चलने वाली जगह थी जहां पर आप जो भी कुछ खाना चाहते हैं वहां पर बुफे जिसे कहते हैं वहां पर वो पहुंचता है, वो देखता है। Immediately the security personnel went to the kitchen. They stopped the vestibule between the kitchen and the serving dining hall. और उसी समय जो उसके सिक्योरिटी के सुरक्षा करने वाले लोग थे वो किचन में पहुंचे और वहां से लेकर जहां पर सर्विंग चल रही थी बट रहा था वहां के बीच में जाके सबको उन्होंने रोक दिया। They said no more new food coming from the kitchen to the dining because the prince is already here. उन्होंने कहा आप कोई भी नया खाना किचन से डाइनिंग टेबल पर नहीं आ सकता है क्योंकि राजकुमार वहां पर पहुंच गया है। He took the plate. उसने अपनी प्लेट को लिया। He started dishing for himself. और उसने अपनी प्लेट में भोजन लेना प्रारंभ कर दिया। A tall person came and stood next to him. एक बहुत ही लंबा व्यक्ति आकर उसके बगल में खड़ा हो गया। He was the personal physician of the
crown prince, all his और doctor in a simple. वो जो व्यक्ति था वो राजकुमार का व्यक्तिगत वैद्य था. He was just walking with the prince to every dish. और वो हर बात जो हर खाने को जब राजकुमार ले रहा था वो उस बात को देख रहा था, चेक कर रहा था. And he would say, sir, और this better you avoid this, don't take this. और वो उनसे कह रहा था कि नहीं सर, राजकुमार जी, ये अच्छा होगा कि आप इसको अवॉइड करें क्योंकि आपके लिए ठीक नहीं है. And to the next dish he will say, you may take a little bit, not more. और जो दूसरी डिश के पास जब वो जाते थे वो कहते हैं आप थोड़ा ले सकते हैं, ज्यादा मत लीजिए. And another dish, sir, this food is not matching your medication, please better avoid it. और फिर तीसरे खाने के पास जब वो जाते थे तो वो ये कहते थे कि ये आपकी दवाइयों के साथ मैच नहीं कर रहा है तो इसे प्लीज मत लीजिए. And another dish, he'll say, oh, you can eat as much you want, you are free to have this. और फिर उसके बाद जब दूसरी डिश के पास वो जाते थे, चौथी डिश के पास, वो कहते हैं हाँ ये आप खा सकते हैं जितना ज्यादा आप चाहते हैं. So there was a common man watching this harassment of the doctor with the prince. He came running out of rage and said, sir, don't trouble my prince, let him enjoy his meal. और तीसरा व्यक्ति जो इस बात को देख रहा था कि डॉक्टर किस प्रकार से राजकुमार को परेशान कर रहा है, ये खाइए और ये मत खाइए, उसने कहा नहीं राजकुमार, डॉक्टर जी आप ये सब मेरे प्रिंस को ये सब चीजें बोलने के लिए आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए क्योंकि वो हमारे राजकुमार हैं. The tall person said. तब उस लंबे व्यक्ति ने और डॉक्टर ने इस प्रकार से कहा, Thank you, sir. Thank you for your interest. उन्होंने कहा धन्यवाद आपके इस रुचि के लिए. And the doctor said to the common man, sir, you can eat whatever you want. You are a common man. तब डॉक्टर ने उस साधारण व्यक्ति से कहा कि तुम जितना भी जो भी कुछ खाना चाहते हो आप खा सकते हो. Okay, signal clear? Dr. Sanjay, signal clear? Yes. Thank you. The doctor said, तब डॉक्टर ने इस प्रकार से फिर से कहा, to the common people, you can eat whatever you want. जो साधारण लोग हैं या कॉमन लोग हैं वो कुछ भी खा सकते हैं जो भी वो चाहते हैं. But he is not a common man. परंतु ये जो व्यक्ति है ये कॉमन साधारण व्यक्ति नहीं है. He is the chosen prince. ये चुना हुआ राजकुमार है. Chosen to be the next entire nation. और ये वो He is a व्यक्ति है, chosen prince. ये इसलिए चुना हुआ राजा है कि राजकुमार है कि वो देश को, राष्ट्र को चलाए. So he cannot eat whatever he wants. इसलिए वो जो भी कुछ दिया जाएगा वो नहीं खा सकता है. There is a chosen menu for him. और इसलिए उसके लिए चुना हुआ भोजन है. There is an appointed time for him. उसके लिए चुना हुआ समय भी रखा गया है. That is what happening in your life even today. और इसलिए आज आपके जीवन में भी यही हो रहा है. You are not a common man. आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं. You are not meant for the common blessings. आप साधारण आशीषों को पाने वाले नहीं हैं. You are not having a common calling of God. आपको एक साधारण बुलाहट परमेश्वर की नहीं है. Oh, you are an uncommon person. हो सकता है शायद आप बहुत ही एक साधारण व्यक्ति के रूप में हों. That's why you go through the uncommon problems. और इसलिए जो बड़ी ही एक असाधारण सी जो बात है उन समस्याओं से आप गुजरते हैं. You are meant for the uncommon blessings of God. और इसलिए आप उन बातों के लिए जो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है उन आशीषों के लिए आप चुने गए हैं. That is why James 1:2. और इसलिए याकूब उसका पहला और दूसरा वचन कहता है. And also the Bible says 1 Peter chapter 1 verse 6. और इसलिए बाइबल पहला पत्रस के पहले अध्याय के 6 वचन में कहता है. 1 Peter 4:12. पहला पत्रस 4:12 में कहता है, We are going through uncommon trials in this world. हम इस बात को कहता है कि हम संसार के अंदर उन सारी परीक्षाओं से जो साधारण नहीं है हम उनसे गुजर रहे हैं. You are a chosen person. आप चुने हुए व्यक्ति हैं. You are living in the chosen time that God has appointed for you. आप ऐसे समय में जी रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए समय निर्धारित किया है. You are living in the chosen body. आप एक चुने हुए ग्रुप के लिए जी रहे हैं.
body, our body. शरीर के लिए जी रहे हैं, यस, Chosen body. जो चुना हुआ शरीर है, देह है, You're born to the chosen parents. और आप चुने हुए माता पिता के द्वारा You're married to the ठहराए गए। chosen person. You are married to the chosen spouse. जो आप पहने हुए हैं वो चुना हुआ है। The food on your table is chosen by God. जो भोजन आपकी टेबल के ऊपर रखा हुआ है वो चुना हुआ है परमेश्वर के द्वारा। The job that you do is chosen by God. जो कार्य आप कर रहे हैं वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ कार्य है। The education that you have acquired is chosen by God. जो एजुकेशन आपकी है, जो शिक्षा आपकी है, वो परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई है। You are from a chosen place to the chosen place. आप चुने हुए स्थान से चुने हुए स्थान के लिए हैं। I was sitting in a wedding hall. मैं एक दिन एक विवाह के भवन में बैठा हुआ था। A great man of the city came and sat next to me. Not the city, a great man of a society. समाज का एक बहुत बड़ा व्यक्ति था जो मेरे बगल में आकर बैठ गया। He was so audible to everyone in the wedding hall. और वो उन सारी बातों को देख रहा था जो उस विवाह समारोह के हॉल के अंदर चल रही थी। He said, I am the most successful man in this world. उसने वहां पर लोगों से कहा कि मैं इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति हूं। I built the houses I wanted. I married the wife I wanted. I had the children I wanted. I did the business I wanted. मैंने जैसा चाहता था वैसा बड़ा घर बनाया, जैसा चाहता था मैंने वैसे मेरे बच्चे हैं, जैसा चाहता था मैंने वैसा कार्य किया। So shocked because I know his life. मुझे उसका जीवन मालूम था, इसलिए मैं बहुत ही अचंभित हो गया। You know, I could not eat the meal. I was और आपको so मालूम है उस दिन मैं खाना नहीं खा सका। This man is true. He is a very successful man. और मैंने कहा People हाँ cannot प्रभु, find a failure in him, but he's not a believer. मैंने कहा प्रभु हाँ, ये व्यक्ति शायद सफल व्यक्ति है, परंतु ये प्रभु पर विश्वास नहीं करता है। Lord, I cannot say like him. मैं उसके समान प्रभु ऐसा नहीं कह सकता। I cannot say that all that I wanted happened in my life. मैं नहीं कह सकता कि जो भी कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो ऐसा है। Then God said, तो परमेश्वर ने कहा, he is true, he is correct. परमेश्वर ने कहा वो सत्य है, वो बिल्कुल सही है। Whatever he wanted has taken place in his life. जो भी कुछ उसे चाहिए था वो सब कुछ उसके लिए हुआ। But John, परंतु that is the real failure. परंतु यहाँ पर उन्होंने कहा ये सब कुछ उसके लिए एक Whatever he wanted, जो भी कुछ वो चाहता था, not the Lord wanted, जो प्रभु नहीं चाहता था, not the heavenly Father wanted, जो स्वर्गीय पिता था वो नहीं चाहता था, but John. परंतु यूहन्ना, जॉन उस बात को जानता था। In your life it's different. आपके जीवन में ये सारी बातें फर्क हैं। You're born on the date that I wanted. आप उस दिन पैदा हुए जो मैं चाहता हूं। You are born to the parents whom I wanted. आप उन माता पिता से आप उत्पन्न हुए हैं जिनके द्वारा मैं चाहता था। You studied in the school which I wanted. तुम उस स्कूल में पढ़े हो जिसे मैं चाहता था। You did the degrees that I wanted. तुम्हें वो डिग्रियां प्राप्त हुई हैं जो मैं चाहता था। You married the person I wanted. जिस व्यक्ति से तुम्हारी शादी विवाह हुआ है वो मैं चाहता था। You're going to the places where I want you to go. तुम उन स्थानों पर जाते हो जहां मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। That is the success in your life. और ये बातें तुम्हारे लिए सत्य हैं, सफलता की बातें हैं। God, open my eyes to see the reality of this world. प्रभु मेरी आंखों को खोल दीजिए कि मैं संसार के सत्य को जान सकूं। Then I know I am a chosen man. Nothing I wanted took place in my life. मुझे मालूम है कि मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसी बात हो जो बिना आपके हो। I wanted to become a medical doctor. मैं चाहता था कि मैं एक मेडिकल वैद्य बन सकूं, but I could not. पर मैं नहीं बन सका। The year 1987. वो साल था 1887 का, The month of June. जून का महीना था। It was confirmed that I could never join science group. ये मेरे लिए बिल्कुल पक्का हो गया कि मैं साइंस ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकता हूं।
I went to the Marina Beach. That's the second largest beach in the world. मैं दुनिया का जो सब सेकंड बड़ा बीच है, मैं वहां पर गया, मरीना बीच It was वहां late पर in the गया। night. ये करीब काफी रात की बात थी। Knelt down there. मैंने वहां पर अपने घुटनों को टेका। I started crying. मैं वहां पर रोने लगा। Lord, my life is lost. मैंने कहा, प्रभु मेरा जीवन खो चुका है, My life is lost. मेरा जीवन खो गया है। I can never become a doctor. मैं अब कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। That's when a miracle happened. और तब वहां पर एक आश्चर्य कर्म हुआ। In that pitch darkness, a light appeared. और वहां उस अंधेरे में एक रोशनी प्रकट हुई। The light was too much to be beheld. और ये जो प्रकाश था, ये बहुत ही सत्य रूप में वहां पर आया। To avoid the light, I had to close my eyelids. उस लाइट से बचने के लिए मुझे अपनी आंखों को बंद करना पड़ा। Till the light was the same, no reduction in it. और जब तक मेरी आंख बंद रही, तब तक वो लाइट वहां से नहीं हटी। Then I used my both palms to close my eyes. और तब मैंने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद किया कि मैं उस रोशनी से बच सकूं। Till the light was the same, the brightness was still the same. परंतु तब तक भी वो जो रोशनी थी वो उसी प्रकार से प्रकाशित थी। Where can you run away from that light? Even if you close your face with your fingers, still the light is extremely the same. उस ज्योति से आप कहां भाग सकते हैं? आप चाहे अपनी आंखों को बंद कर लें, तब भी वो रोशनी उसी प्रकार थी। Then I understood what तब would मैं इस happen बात to को that समझा। body. That light is beyond the physical stoppages. Nothing can stop that light. और तब मुझे समझ में आया, ये जो रोशनी है, ये जो प्रकाश है, ये मेरी समझ से या सांसारिक समझ से बहुत ही परे है। There in the light, the Lord Jesus Christ appeared for a moment. तब उस रात प्रभु यीशु मसीह कुछ क्षण के लिए मेरे सामने उपस्थित हुए। He placed his right hand upon my left shoulder. और तब उसने अपने सीधे हाथ को मेरे उल्टे कंधे पर रखा। He spoke to me in a beautiful language. और तब उसने बहुत ही सुंदर भाषा में मुझसे बात की। He asked me a question. तब उसने मुझसे प्रश्न किया, John, do you think that all the doors around you are closed? तब उन्होंने कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हैं? I said, yes, Lord. मैंने कहा, हाँ प्रभु। That you are right. उसने कहा, हाँ तुम सही हो। All the doors around you are closed. सारे वहां जितने भी दरवाजे हैं आपके लिए सब बंद हैं। But John, परंतु जॉन, look up. आप ऊपर देखिए। There is a door open for you. ऊपर देखिए, वहां आपके लिए द्वार खुला हुआ है। No one can shut it. कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। आमीन। You wanted to become a physician to the sick? क्या आप बीमारों के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं? Follow me. मेरे पीछे चलिए। I will make a physician for the physicians of this world. मैं तुम्हें उन सारी बीमारियों का वैद्य बनाऊंगा। Come on, let's go around the world. चलिए हम सब इस संसार के अंदर जाते हैं। Preach the gospel. सुसमाचार का प्रचार कीजिए। Heal the sick. बीमारों को चंगा कीजिए। Cast out the demons. सारी दुष्ट आत्मा को निकालो। Console the broken-hearted. जो टूटे हुए हृदय हैं उनको संभालो। And construct the kingdom of God. और तब आप परमेश्वर के राज्य को बनाओ। And he blessed me there. और तब उसने मुझे आशीषित किया। My sweet friends, मेरे मित्रों, whatever Jesus wanted has taken place in your life. जो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह चाहता था, वो सारी बातें मेरे जीवन में पूरी हुई। He was so ruthless to reject your own plans. और सारी बातें जो हमारी योजना थी, मेरी योजना थी, उन सबको उसने He chiseled out the things which were attached to your soul. जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई बातें थी, वो सब अलग हो गई। Because you are a chosen person. क्योंकि हम चुने हुए व्यक्ति हैं। You are meant for a chosen people. आप चुने हुए लोगों के लिए बनाए गए हैं। Meant for a chosen community. चुने हुए समाज के लिए आप हैं। If you are chosen, everything belongs to you is chosen. अगर आप चुने हुए हैं तो वो सारी बातें जो चुनी हुई हैं वो आपके लिए हैं। Everything, your hands, your eyes, your nose, your flesh, your skin, your color, your language, everything is chosen by God.
जो भी कुछ चुना हुआ है, चाहे आपके हाथ है, आंख है, नाक है, वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। You will enjoy the chosen house, the house chosen by God. आप उस जो चुना हुआ घर है उसे आप बहुत एंजॉय करेंगे। You will have the children chosen by God. आपको वो बच्चे प्राप्त होंगे जो परमेश्वर के द्वारा चुने हैं। You will have your own retirement chosen by God. आपका जो सेवानिवृत्ति है वो परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई होगी। You are a chosen person. आप चुने हुए व्यक्ति हैं। Amy Carmichael was such a wonderful woman of God in South India. एमी जो थी वो दक्षिण भारत की बहुत ही चुनी हुई, बहुत ही सक्सेसफुल महिला थी। She came to India in the year 1901. वो इन भारत में 1901 में भारत में आई। She was from Scotland. वो स्कॉटलैंड से थी। When she was born with brown eyes, जब उनका जन्म हुआ तो अपनी भूरी आंखों के साथ उनका जन्म हुआ, not with blue eyes. नीली आंखों के साथ नहीं, It's a dark brown eyes. बहुत ही गहरी भूरी आंखें उनकी थी। When she recognized that these जब eyes उन्होंने- don't belong to the white community, जब उन्होंने इस बात को समझा, तब उन्होंने ये समझा कि जो सफेद लोग हैं या श्वेत लोग हैं वो समाज की नहीं है। she was praying for 14 years for the eyes color to change, the color of the eyeballs to change. और वो 14 साल तक प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मेरी आंखों का जो रंग है वो बदल जाए, Never changed. परंतु वो परिवर्तित नहीं हुआ। And finally, one day God brought her to India. और इस एक बार ऐसा हुआ कि आखिर में प्रभु उन्हें भारत में लेकर आ गया। That was the time the Quit India movement was at the peak, when she was in the middle of her ministry. और ये वो समय था जब वो सेवकाई के मध्य में थी, जब क्विट इंडिया का समय चल रहा था, आंदोलन का कार्य चल रहा था। Hundreds of white people had to leave the nation of India. बहुत से श्वेत लोग थे जिन्हें इस देश को छोड़ना पड़ा। A mob came approaching this village to assault this woman. और एक बड़ी भीड़ वहां पर आई जिन्होंने उस गांव के अंदर प्रवेश किया। They came with the burning torches. और वो अपने हाथों में बड़ी मशालें लेकर आए। When they opened the doors, और तब उन्होंने दरवाजे को खोला। they saw a woman with a white Indian sari. और तब उन्होंने एक श्वेत स्त्री को वहां पर देखा जो सफेद रंग की साड़ी They पहनी थी। saw the eyes of this woman. तब उन्होंने उस स्त्री की आंखों को देखा। Brown eyes. और उन्होंने देखा कि उनकी आंखें भूरी हैं। They said, "Oh, this woman is also an Indian." They walked out. और तब उन्होंने कहा कि अरे ये स्त्री भी भारतीय है, और वो वहां से चले गए। Can you just imagine? Only one woman in entire Scotland born with brown eyes. क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि देखिए पूरे स्कॉटलैंड के अंदर एक ही स्त्री थी जो भूरी आंखों के साथ पैदा हुई, Because she did not belong to Scotland. क्योंकि वो स्कॉटलैंड के लिए नहीं थी। My sweet friends, मेरे प्रिय मित्रों, everything is chosen by God. सब कुछ परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। आमीन। If your problems are chosen problems, He has got a chosen answers for the problem, the chosen solutions for the problem, the chosen remedy for the problem. अगर आपकी समस्या चुनी हुई है तो उसके लिए चुना हुआ प्रत्युत्तर भी है, उसके लिए समस्या का समाधान भी चुना हुआ है। Let us go to the life of Joseph before we come to the conclusion. इससे पहले कि हम अंत में जाएं और समाप्त करें, हम यूसुफ के जीवन की ओर जाते हैं। Joseph's life was having two sets of compulsions. और जोसेफ के जीवन में दो प्रकार की बातों को हम देखते हैं। Genesis chapter 37 and 39. और हम देखते हैं 37वां और 39वां अध्याय के अंदर The Bible says, बाइबल इस बात को कहती है, his father called him one day. एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया। He did not say, "Would you please go and see your brothers and give them these gifts?" उसने ये नहीं कहा कि तू अपने भाई बहनों को जाकर देखो और उन्हें ये पुरस्कार दो। He was commissioned to go. उसे आज्ञा दी गई कि वो जाए। Father said, "Go." पिता ने कहा जाओ। And when he was reaching the place where the brothers were, और जब वो वहां जहां पर भाई लोग थे वहां पर जब वो पहुंच रहा था, they were not asking Joseph to be thrown into the pit.
और वो सब इस बात की योजना में थे कि उसे गड्ढे के अंदर फेंक दिया जाए। He was thrown वो out of his will. उसे उसकी इच्छा के Against विरोध में his उसे will. फेंक दिया गया। They never consulted him to be sold as a slave. उसे उसके साथ किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं की गई इससे पहले कि वो गुलामी में बेच दिया जाता। Then there in Egypt he was not consulted to be thrown into the prison. और किसी भी प्रकार से उससे किसी प्रकार की सलाह नहीं ली गई जिससे कि वो उस गुलामी में भेज दिया जाता, छोड़ दिया जाता। One day एक दिन ऐसा हुआ he was wanted in the royal court of Pharaoh. और एक दिन ऐसा हुआ कि उसे फिरौन के राजमहल में उपस्थित देखा गया। Chapter 41. 41वें अध्याय के अंदर। Nobody consulted him whether he was willing to meet the king. और कोई नहीं चाहता था कि वो सोचता था कि वो एक दिन राजा से मिलेगा। He was taken to the king. और वो राजा के पास ले जाया गया। Now the other side begins. So far what happened? He was sent to the brothers sent to the slavery, they sent to the jail. It was all happening against his will. और अब यहाँ से दूसरा भाग प्रारंभ होता है। इससे पहले वो सब कुछ अपने भाइयों के साथ जेल के अंदर उस प्रकार की बातों में देखा है, परंतु यहाँ से अब दूसरा भाग प्रारंभ होता है। Now he was not consulted, he was taken to the royal court. और उससे किसी प्रकार की सलाह ना लेते हुए उसे राजा के सामने उपस्थित किया गया। And it so happened that king never consulted him or wanted his consent about appointing to the prime minister. He was appointed. He was not consulted. He was straight away appointed. और ऐसा हुआ कि उसे किसी भी प्रकार से उससे सलाह नहीं ली गई, परंतु वो चुना गया था कि वो राजा से मिले। And he was given a wife. और उसे एक पत्नी दी गई। All under the royal order. सारे जितनी राजकीय जो सम्मान, जो ऑर्डर था, आदेश था उसके अधिकार के अंदर। Here all negative things taking place against his will. और उसकी इच्छा के विरोध में जो बातें थी वो सारी बातें उसके जीवन में हो रही थी। After he was proved. और इससे पहले कि वो जाना पहचाना जाता। After the time of test was over. और जब जो उसकी परीक्षा का समय था, जब वो समाप्त होता है, He was blessed against his own expectation. और वो ऐसी जगह पर रखा गया जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। Nobody consulted him. को किसी ने भी उससे सलाह नहीं किया। He was appointed. वो वहां पर निर्धारित किया He गया। was exalted. वो वहां पर बहुत ही He was सम्मानित किया mightily गया। blessed. वो बहुत ही भरपूर रूप में आशीषित किया गया। That is what going to happen to you. और ये बातें आपके जीवन में होने वाली है। Things were going against your will. हो सकता है आपके जीवन में आपकी इच्छा के विरुद्ध में बातें चल रही हो। You were taken against your will. You were falling against your will. आप अपनी इच्छा के विरोध में शायद बातें देख रहे थे या जा रहे थे। People took the decision on you. और बहुत ही सुंदर निर्णय आपके बारे में लिए गए। Now the Lord takes you to the other side. परंतु प्रभु आपको अब दूसरी तरफ लेके जाता है। You cannot stop your blessings. आप अपनी आशीषों को रोक नहीं सकते। Previously you could not stop your own fall. इससे पहले आप अपने जो गिरना था या निराशा थी, आप उसे रोक नहीं सकते थे। Now you cannot stop your own exaltation. परंतु आज आप अपना जो बढ़कपन है उसे नहीं रोक सकते। You are taken beyond your capacity. आपके जो सामर्थ्य थी उससे बढ़कर आपको ले जाया जा रहा है। Your time of exaltation has come. आपका महिमा पाने का समय आ चुका है। Even you cannot stop your blessings. आप अपनी आशीषों को खुद नहीं रोक सकते। Even you cannot stop the anointing which will be flowing through you. आपका जो अभिषेक है वो आप जो आपके ऊपर आने वाला, उतरने वाला, उसे आप रोक नहीं सकते। When Sadhu Sundar was visiting Tamil Nadu, the healing anointing was prevailing for 2 kilometers. जब साधु सुंदर सिंह तमिलनाडु के अंदर गए थे, उस समय किसी प्रकार से वो उन आशीषों को नहीं रुकता हुआ देख सके। He visited a tea estate in Nilgiris. The entire estate became a Christian estate. उन्होंने उस स्थान पर जो नीलगिरी का एरिया है, वहां पर उन्होंने बहुत से लोगों को जब विजिट किया, Healing power was flowing up to 2 kilometers. चंगाई लगभग 2 किलोमीटर के अंदर दौड़ रही थी, बह रही थी। People are coming from everywhere. लोग चारों तरफ से वहां पर आ रहे थे। I say it in Jesus' name, nobody can stop you. Even you cannot stop your blessings. और तब जो आशीषें वहां पर आनी थी उसे कोई भी नहीं रोक सकता था, ना आप वहां पर रोक सकते थे। God is not going to consult with you about it. आपसे प्रभु कभी भी किसी बात की सहमति लेने के लिए नहीं आएगा।
He is placing you in the places that nobody can be placed. आपको ऐसे स्थान पर प्रभु रखेगा जहां पर दूसरा व्यक्ति नहीं रखा जा सकता। He knows that only you can handle it. उसे मालूम है कि सिर्फ उस स्थान को आप ही संभाल सकते हैं। You must know about God. When he wants to use somebody, he uses a different way. और आपको इस बात को मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ऐसे स्थान पर जहां पर वो दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, आपको वहां पर इस्तेमाल करेगा। 2 Timothy chapter 2 verses 20 and 21 talks about how God can use the vessel. दूसरा तिमुथियुस का दूसरा अध्याय 20, 21, 22 पद के हम इस प्रकार देखते हैं। There are 4 kinds of usages in this world. वहां पर हम 4 प्रकार के बातों को जो संसार की उसे देखते हैं। One is being abused. और एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर बहुत ज्यादा हमें सताया जाता है। Next is being unused. और ऐसा जगह होता है जहां पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। Next is being abused, misused, unused. 3 levels of usages. 3 स्टेजेस हैं जहां पर हम देखते हैं कि परेशानी किया जाता है, इस्तेमाल नहीं किया जाता और इस्तेमाल किया जाता है। The 4th is properly used. और चौथी बात जो है वो है कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। If I give you 100 rupees, you can abuse it, misuse it, unuse it, or properly use it. अगर आपको 100 रुपए का नोट दिया जाता है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे या उसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे या Our life is gone. Our life is gone in these 3 categories: abused, misused, unused. और ये जो 3 Hundreds of कैटेगरी hours है, are gone unused, और misused. कई पूरा समय और कई घंटे इन बातों में गुजर चुके हैं जब हमें इस्तेमाल नहीं किया गया या हमें हमारा गलत इस्तेमाल हुआ। But you know what's going to happen? हमें नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। He will use you. परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। When God uses a person, he does not use 1%, 2%, 30%, 90%, 99%. If God wants to use a person, he will use him to the full, to the maximum, to the completion, to the absolute. और अगर परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है किसी को तो किसी को 10 या 20 या 30 या 40% नहीं, परंतु पूर्ण रूप से भरपूरी से इस्तेमाल करता है। He will use you to the full. और तब वो हमें पूर्ण रूप से He will not spare anything. वो किसी भी प्रकार से आपको नहीं छोड़ेगा। God is like fire. परमेश्वर जो है वो एक आग के रूप में है। Hebrew chapter 12 verse 29 says. इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और 29वां पद इस प्रकार से कहता है। Luke chapter 4 verse 24. Sorry, Deuteronomy chapter 4 verse 24. व्यवस्था विवरण 4 और 24 वचन कहता है। Our God is a consuming fire. जो हमारा परमेश्वर है वो एक आग के रूप में है। God is like fire. वो एक आग के रूप में है। When fire catches up a building, it does not respect the objects, values of the objects, and size of the objects, and nature of the objects. It catches the entire building and consumes to the full. जब हम देखते हैं किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो वो इस बात को आग नहीं देखती है कि क्या सामान है, किस प्रकार की बातें हैं, किस प्रकार की चीजें हैं, परंतु वो धड़ाधड़ उस बिल्डिंग को आग से घेर लेती है। If God wants to use a person, he will use it to the full, or he will never use it. और इसलिए जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है वो पूर्ण रूप से उसे इस्तेमाल करता है। He will use your mind, body, and soul. वो आपके दिमाग, मस्तिष्क को और आत्मा को पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेगा। He will use your shadows. वो आपकी इवन परछाई को इस्तेमाल करेगा। Your tears. आपके आंसुओं को। Your sweating. आपके पसीने को। He will use your failures. आपकी जो असफलता है उसे इस्तेमाल Your करेगा। success. आपका जो सफलता है उसे इस्तेमाल करेगा। Your disappointments. आपके जो निराशाएं हैं, जो बातें हैं आपके जीवन की, उसे इस्तेमाल Your करेगा। loneliness. आपका जो अकेलापन है उसे इस्तेमाल Your करेगा। family. आपके परिवार को इस्तेमाल करेगा। Your past, your present, your future. आपका जो भविष्य है, भूतकाल और वर्तमान है और भविष्य, उसे इस्तेमाल करेगा। He will use your education. आपकी जो शिक्षा है उसका इस्तेमाल करेगा। Your nationality. आपकी जो राष्ट्रीयता है उसे इस्तेमाल Your करेगा। passport. आपका जो पासपोर्ट है उसे इस्तेमाल करेगा। Your mother tongue. आपकी जो मातृभाषा है उसका Your इस्तेमाल करेगा। profession. आपका जो प्रोफेशन है, जो कार्य Your है, vehicles. है, आपकी Vehicles. आपकी जो आपके पास चीजें हैं उसका इस्तेमाल करेगा। Your house, your factory, your company. आपका घर, आपकी कंपनी, उसे इस्तेमाल करेगा। Your words, your deeds, your thoughts. आपका जो कार्य है, आपका जो सोचना है, उसे इस्तेमाल करेगा।
If he decides to use you, he will use everything of you. अगर उसने आपको डिजाइन किया है उन चीजों के इस्तेमाल करने के लिए, वो जरूर आपका इस्तेमाल करेगा। He will use your wife, your daughter, your son-in-law. वो आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपके जमाई और आपके इन-लॉज जो है उनको इस्तेमाल करेगा। He will use your enemies, he will use your friends, he will use your relatives. आपके दुश्मनों को, आपके रिश्तेदारों को भी आपके लिए इस्तेमाल करेगा। He will use anything वो किसी भी बात को आपके लिए इस्तेमाल करेगा, that is connected to you. और वो बात उन बातों को जो आपसे जुड़ी हुई है। Why? क्यों? If you are chosen, क्योंकि everything belongs to you is chosen. क्योंकि आप चुने हुए हैं और सारी बातें जो हैं वो चुनी हुई आपके लिए हैं। Here the chosen people are praying to God for what is rightful to them. और यहाँ पर चुने हुए लोग हैं जो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए क्या बातें हैं जो चुनी हुई है। The Bible says he will be so patient to answer them. और बाइबल इस बात को कहती है कि वो बहुत ही धीरजवंत है कि उस बात का उत्तर दे। He will bear long suffering. और हो सकता है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा लंबी परेशानी He will bear long with them. और आप उसके लिए बहुत लंबी समस्या आपके सामने हो या समय आपको देखना पड़े, परंतु When the time comes, जब टाइम या समय आएगा, when he believes that that's the right time, जब वो सोचेगा कि ये आपके लिए सही समय है, he will answer them speedily. और तब वो जोर से जल्दी से उन बातों The का speed you प्रत्युत्तर cannot देगा, imagine. और तब आप उस बात का विचार नहीं कर सकते। Speedily. बहुत ही जल्दी से। Isaiah 58:8 says, he will bring you health and healing speedily. यशायाह 58:8 कहता है वो आप तुम्हारे लिए चंगाई लेकर आएगा। He will give you the prosperity speedily. वो आपकी सारी बातों में उन्नति करेगा। My sweet friends, मेरे प्रिय मित्रों, there is a natural law. आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही स्वाभाविक बुलाहट है। Man falls in a while, but he takes lot of time to come back. The business fails in a while. The name is spoiled in a while, but to reconstruct the same, it takes time. परंतु व्यक्ति जब पाप में गिरता है या किसी समस्या में फंसता है और जब दोबारा वापस आता है तो उसमें समय लगता है। But the Lord says, no. परंतु प्रभु कहता है, The same speed you will get up. वो कहता है कि तुम उसी तेजी के साथ तेजी को प्राप्त करोगे जिससे आप उसे प्राप्त The same speed will bless you. वही तेजी होगी जो आप उसी तेजी से वो आपको आशीषित करेगा। William Carey was translating the Bible in Bengali. विलियम कैरी जब बंगाली में बाइबल को भाषांतर कर रहे थे, 13 years he was translating. 13 साल तक वो भाषांतर करते रहे। On the day of the printing press was set with a fire. The history says the fire was set on the printing press by an unknown person. The printing press was set ablaze and got reduced to be ashes. और जब विलियम कैरी प्रिंटिंग के लिए उस पुस्तक को बाइबल को लेकर गया, सारी चीजों को सेट कर दिया गया, वहां पर आग पकड़ गई और सब कुछ समाप्त हो गया। All the documents got burnt. जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर थे वो सब 13 years of his labor was gone. 13 साल की जो मेहनत थी उसकी वो सब चली गई। Can you imagine 13 years of his hard work was reduced to be ashes within few hours. विचार कीजिए कि थोड़े से समय के अंदर, थोड़े से घंटों के अंदर उसकी 13 साल का जो मेहनत थी वो सब राख में बदल गया। Printing press was on fire in Serampur. और सैरामपुर के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो आग से धधक रही थी। He knelt down on the ground in front of the fire. और तब उस आग के सामने वो बाहर जमीन पर मैदान में घुटनों पर आ गया। That God, thank you for this honor. और उसने कहा, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस आग के लिए। Thank you for this honor. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस सम्मान के लिए। Why do you count me to be so great, oh God? प्रभु आप मुझे क्यों एक सम्मानित लोगों के साथ गिनते हैं? People got astonished. What happened to the pastor? और His तब labor is burnt up. Everything is gone. But he says, Lord, thank you. Why do you honor me this way?
और लोग बहुत अचंभित हो गए कि ये पास्टर, इसका सारी जो मेहनत थी 13 साल की, ये जल रही है और ये प्रभु को धन्यवाद क्यों दे रहा है। Then William Carey said, तब विलियम कैरी ने इस प्रकार कहा, fire is a good sign. उसने कहा जो आग है वो एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है। It's a symbol of God's approval. उसने कहा ये परमेश्वर की अप्रूवल का एक सिंबल है, चिन्ह है। In the Old Testament, whenever God wanted to approve the offerings of his people, he will send fire from above. और जब भी परमेश्वर पिता, पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं, जब किसी भी बात को वो अप्रूव करना चाहता था, परमेश्वर किसी भी बात को सही कहना चाहता था, वो आग को भेजता था। By this fire, I know God has approved my labor of 13 years. और तब उसने कहा कि परमेश्वर ने 13 साल की जो मेरी मेहनत थी उसे अप्रूव कर दिया है। God has accepted my ministry. और उसने सेवकाई में मुझे स्वीकार कर लिया The है। fire has come down from heaven and approved my labor. God is honoring me by acceptance. परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से आग भेजकर सम्मानित कर दिया है। People thought he went mad. और लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। 6 o'clock in the morning. और तब ये सब बातें सुबह 6 बजे की थी। As if nothing happened. ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ। He took the diary book and started translating from Genesis 1:1 once again in Bengali. तब विलियम कैरी ने अपनी डायरी को उठाया और फिर से उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन से भाषांतरण करना शुरू कर दिया। The heart of God was moved. और तब परमेश्वर का जो हृदय था वो बहुत ही आनंदित हो गया। He blessed him with supernatural wisdom as no one ever had in India. तब परमेश्वर ने उसे अद्भुत आशीष से, आत्मिक दैवीय आशीष से भर दिया। Within 3 years, the second version, second translation was printed. और 3 साल के अंदर दूसरा जो भाषांतर था वो प्रिंट हो गया। It was well translated and well printed. और वो एक बहुत ही अच्छा भाषांतर था और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिंट The किया। second translation was 10 times better than the first one, the scholars they say. जो दूसरा भाषांतर था वो पहले भाषांतर से 10 गुना ज्यादा अच्छा था। Not only that, ना सिर्फ उतना, the printing press which was burnt off, the same area, the same place became an university. और उसी जगह जहां पर प्रिंटिंग प्रेस थी जो जल गई थी, वहां पर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन The गया। burning printing press became a great university. और जो जली हुई प्रिंटिंग प्रेस का स्थान था वो एक बहुत ही बड़े विश्वविद्यालय के रूप में। Not only that, God blessed William Carey to translate Bible and part of them to be translated in 16 languages. और ना सिर्फ ये, परंतु परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि वो 16 भाषाओं में बाइबल का भाषांतर करे। God has approved your labor, sir. और तब परमेश्वर ने उसका जो कार्य था उसे अप्रूव किया। Pastor, God has approved your labor. पास्टर, परमेश्वर ने आपकी मेहनत को अप्रूव कर दिया है। Most of your labors have been devoured by the powers of devil, but God says, I have approved your labor. बहुत सी जो आपकी मेहनत है उसे शायद दुष्टात्मा ने अप्रूव किया हो, परंतु परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारी मेहनत को अप्रूव किया है। Maybe the trials have consumed your strength and energy, but God has approved your labor. और शायद शैतान ने आपकी सामर्थ्य और उन बातों को निराशा में बदला हो, परंतु परमेश्वर ने अप्रूव किया और आशीषित किया है। God has approved your love. आपने, परमेश्वर ने आपके प्रेम को स्वीकार कर लिया है। Speedily. Speedily. Hello? Speedily. The meaning of the speedily means before it becomes too late, he will act upon it. और तेज करना, जो आपके जीवन में जो तेज कार्य है, उसका अर्थ यह है कि वो आपके जीवन में उस कार्य को पूरा करेगा। There is nothing too late for God. परमेश्वर के सामने कोई भी बात बहुत देर नहीं हुई। Things which are looking too late for you, still looking too early in the sight of God. आपको जो बातें अपने जीवन में बहुत देरी से दिख रही हैं या जिन बातों में देर लग रही है, परमेश्वर उन बातों को आपके लिए जल्दी पूरा करेगा। Still he can use you. आपको अभी भी वो इस्तेमाल करेगा। Still he can bless you. आपको अभी भी आशीषित करेगा। Still he can perform a miracle for you. अभी भी वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। Because there is nothing too late for God. क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई भी बात बहुत देर नहीं लगती, देर नहीं। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो।
Genesis chapter 18 verse 12 to 14. उत्पत्ति 18 उसका 12 से 14 वचन इस प्रकार है। The angels were talking with Sarah. वहां पर जो व्यक्ति है वो सारा के साथ बात कर रहा है। At one point they said, is there anything too hard for the Lord? और वो वहां पर इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है। The another translation is there anything too late for the Lord? और किसी दूसरे भाषांतर के अंदर कहता है पर परमेश्वर के सामने कोई भी ऐसी बात नहीं है जो जिसमें बहुत देर हो गई है। And Matthew chapter 24 verse 22 says, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 22 वचन कहता है, God will reduce the time of waiting, time of trials for the sake of the elect and the chosen. वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उस टाइम को जिसका हम इंतजार करें उसे कम कर देगा। It is a prophetic word for you. और ये हमारे लिए एक भविष्यवाणी के रूप में है। Your waiting time has come आपका to an end. जो देरी का समय था या आपके लिए वेटिंग का समय था वो आ चुका है। Your waiting time has come to an end. और आपका जो वेटिंग का समय था वो अब समाप्त होने वाला है। And you will see the glory of God in the year 2022. और तब आप 2022 में परमेश्वर की महिमा को देख सकेंगे। He will reduce the time of the trials of the entire world for the वो उस sake of समय the को elect. जब जहां पर आप परीक्षा में पड़े हुए उस समय को कम कर देगा। The time of your sickness will be reduced. आपकी जो बीमारी का समय है उसे वो कम कर देगा। The time of your weaknesses will be reduced. और जो आपकी बीमारी और तकलीफ है उसका समय को कम कर देगा। The time of your medication will be reduced. जो आपकी दवाइयों का समय है उस समय को कम कर देगा। The time of your banking loans will be reduced. जो आपका बैंक का लोन है उस समय जो समय है उसका उसे The कम कर time of देगा। sorrow will be reduced. जो आपके जो समय है जहां पर आप इंतजार कर रहे हैं उसे कम कर देगा। My sweet friends, मेरे प्रिय मित्रों, you are a chosen one. आप चुने हुए व्यक्ति हैं। Everything you have is chosen by God. जो भी कुछ आपके पास है वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। You are chosen even before the time started. आप उस समय चुने हुए हैं जब आपका समय भी प्रारंभ नहीं हुआ था। Titus chapter 1 verses 2 and 3. तीतुस उसका पहला अध्याय और 2 और 3 वचन में इस प्रकार कहता है। 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. दूसरा थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय और 13 वचन कहता है। The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, we have been chosen before the foundation of the world, before the time started. बाइबल कहती है कि तुम उस समय चुने गए हो जब तुम्हारी आधारशिला भी नहीं रखी गई थी। And Ephesians 1:4 says, इफिसियों पहला अध्याय और 4 वचन कहता है, we have been chosen before the foundation of this world. तुम उस समय चुने गए हो जब समय तुम्हारी आधारशिला भी नहीं रखी गई थी। For a chosen vessel. आप चुने हुए व्यक्ति हैं। The final reference. जो आखिरी वचन मैं आपको देता हूं, Acts 20-14, the Bible says, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और 13 वचन, we have been chosen to know his will, हम इसलिए चुने गए हैं कि हम उसकी इच्छा को जान सकें, to see the righteous one, हम उस बात को देख सकें जो सत्य है, and to know his will, और उसकी इच्छा को जान सकें, and to hear his voice. और उसकी आवाज को सुन सकें। You have been chosen to see the just one, आप इसलिए चुने गए हैं कि सत्यता को देख सकें, hear his voice, उसकी आवाज को सुन सकें, and know his will. और उसकी इच्छा को जान सकें। My sweet friends, मेरे प्रिय मित्रों, Lord Jesus told me, प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझसे कहा, anybody comes today on the screen, they are chosen ones. जो भी आज की स्क्रीन में आता है वो मेरे द्वारा चुने गए हैं। Will only bring the chosen one today to this program. आज वो लोग जो चुने हुए हैं वो आज के इस प्रोग्राम में कार्यक्रम के अंदर लाए गए हैं। The Bible says, Matthew chapter 24 verse 31. और मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 21 पद के अंदर इस वचन के अंदर कहता है, Mark 13:27. मरकुस उसके 13 अध्याय के 27 वचन में कहता है, The angels will go around the world and bring the chosen one together. जो खतरनाक लोग हैं वो संसार के अंदर जाएंगे और चुने हुए लोगों In the last days, the chosen ones will be gathered by the angels. The chosen ones will be gathered and collected by the angels of God.
और अंतिम के दिनों में ऐसा होगा कि जो चुने हुए लोग हैं वो सब एक साथ एकत्र किए जाएंगे और स्वर्गदूतों के बीच में ठहराए जाएंगे। You are living in a chosen time हम चुने हुए समय के अंदर अभी जी रहे हैं। for a chosen purpose. हम चुने हुए व्यक्ति के लिए, चुने हुए प्रभु के लिए, Your name is chosen by God. क्योंकि हमारा जो नाम है वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। Everything that is with you and that is in you is chosen by God. जो भी कुछ आपके पास है और आपके अंदर है वो सब परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। What is the sign? उसका चिन्ह क्या है? You cannot do anything without His strength. और चिन्ह ये है कि आप बिना उसकी सामर्थ के कुछ भी नहीं कर सकते। You cannot decide on anything. आप किसी भी बात का निर्णय बिना उसके नहीं You ले have सकते। to call upon Him for everything, आपको हर बात के लिए उसे पुकारना होगा and you will enjoy His benefits on everything. और तब आप सारी वो जो बातें आशीष उसके द्वारा दी गई हैं उसके द्वारा आनंद ले सकते हैं। And He will decide for you. और तब वो आपके लिए निर्णय लेगा। I'm going to pray for you right now. मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं। I'm going to pray for a divine healing to everyone who is a chosen vessel in the kingdom of God. मैं आपके लिए इस समय आत्मिक रूप से दैवीय चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। I'm going to pray for a mighty miracle to happen to you. मैं चाहता हूं कि एक अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन के अंदर हो इस वक्त। The chosen miracle, चुना हुआ आश्चर्य कर्म the chosen blessing. और चुनी हुई आशीष। And I'm going to pray for you to have a chosen car. और मैं चाहता हूं कि आपके प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए चुनी हुई To कार हो। have the house chosen by God Himself. परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ घर आपके पास हो। I want God to take you to the chosen country. मैं चाहता हूं कि प्रभु आपको चुने हुए देश की ओर लेकर जाए। For the chosen people. उन लोगों के लिए जो चुने हुए लोग हैं। Anything that God has not chosen in your life will be removed. और वो सारी बातें जो परमेश्वर ने आपके लिए चुनी है और परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई नहीं है Unwanted उन्हें blessings निकाल will be देगा। taken away from your life. वो सारी बातें जो आपके जीवन के अंदर जिनकी आवश्यकता नहीं है वो उसे निकाल बाहर करेगा। Unwanted sicknesses, unwanted burdens, unwanted loans will be removed from your life in Jesus' name. जो बीमारी आपके अंदर है जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो लोन है जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो सारी बातों को जो जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे आपके जीवन से निकाल देगा। Only the chosen people can stay with you. और सिर्फ आपके जीवन में आपके साथ चुने हुए लोग रह सकते हैं। Only the chosen responsibilities will be upon your shoulders. और जो चुनी हुई जिम्मेदारी है वो आपके कांधे पर होगी। Today I am blessed with an authority to remove any burden, any responsibility which is not from God to be taken out of your shoulders. और आज मैं इस बात के लिए बुलाया गया हूं कि मैं प्रार्थना करूं कि वो बातें जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपके कांधों से हटा दी जाए। Your mouth will speak the spoken word. और आपका जो मुंह है वो सिर्फ चुने हुए शब्दों को बोले। The chosen word. जो चुने हुए शब्द है उन्हें बोले। Your heart will conceive and imagine and think only the chosen plans of God. आपका हृदय उन्हीं बातों को विचार करे जो आपके लिए चुनी हुई बातें हैं। No unwanted journeys. जो कोई भी जो ना No unwanted shoppings. कोई भी ऐसी बात जो विचार है वो जो इसकी आवश्यकता नहीं है वो आपके No जीवन में। unwanted properties. कोई भी जो जमीन जायदाद है जिसकी आवश्यकता नहीं है वो आपके जीवन से No निकल। unwanted friendships. कोई भी जो ना जाने की जो मित्रता है जिसकी आवश्यकता No नहीं है वो आपके unwanted जीवन से निकल। blessings. कोई भी जो संदेश है जिसकी आवश्यकता नहीं है आपको ना मिले। No unwanted ministries. कोई भी जो जिस सेवकाई की आवश्यकता नहीं है वो आपको ना मिले। Only the chosen blessings of God. सिर्फ वही आशीषें मिले जो परमेश्वर ने आपके लिए चुनी है। Two things are going to happen upon you. दो बातें आपके जीवन में आज होने वाली हैं। Anything that is not from God shall be removed from your life. वो बातें जो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन के अंदर है वो आज निकाल जो नहीं है परमेश्वर की ओर से आपके जीवन से निकाल दी जाएंगी। Worries and anxieties and depressions will be removed tonight. जो चिंता और निराशा और डिप्रेशन है वो आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा। I cancel every power of Satan upon the chosen ones of God tonight. और मैं इस समय शैतान को उस सारी बातों के लिए जो आपके जीवन की आवश्यकता नहीं है यीशु मसीह के नाम से निकाल देता हूं। Even I erase every unwanted memories.
और जितनी भी वो यादगार आपके जीवन के अंदर जिसकी आवश्यकता नहीं है उन्हें यीशु के नाम में निकालता हूं। I pluck out every unwanted knowledge which is not benefiting the kingdom of वो God. सारा ज्ञान जिसकी आवश्यकता आपके जीवन में नहीं है, जिसके द्वारा परमेश्वर के राज की महिमा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वो मैं Unwanted communications be removed and cut off. जितना भी कम्युनिकेशन और बातचीत है वो आप जिसकी आवश्यकता नहीं है वो सब कुछ काट दिया जाता है। Only the appointed blessings, सिर्फ जो ठहराई हुई जो आशीष है वो आपके लिए है। chosen blessings, चुनी हुई आशीषें हैं, appointed people, चुने हुए लोग हैं, chosen people, चुने हुए लोग हैं, shall stay with them, वो आपके साथ है, shall remain with them. जो आपके साथ बने रहे। Lord, you will do it. प्रभु इन बातों को करेगा। Lord, you will do it. यस प्रभु आप करेंगे। Lord, you will do it. यस प्रभु आप करेंगे। I bless them with the chosen power of God, chosen strength of God, chosen blessings of God. प्रभु आप इन्हें चुनी हुई आशीषों से, चुनी हुई सामर्थ से प्रभु आशीषित करें। In the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। Amen, amen, amen. आमेन, आमेन। According to Colossians 3:12 and 1 Peter 2:9, you are a chosen generation, you are a chosen beloved of the Lord. परमेश्वर के वचन के अंदर देखो कि आप चुनी हुई वंशज हैं, चुने हुए लोग हैं। Anything not chosen by God will be removed. You will see with your own eyes, and you will see also the chosen blessings of God coming upon your life. जो भी बातें जो आपके जीवन के अंदर हैं और परमेश्वर के द्वारा नहीं चुनी हुई है, आप उन्हें निकलते हुए देखेंगे और उन बातों को देखेंगे जो प्रभु चाहता है आशीषों के रूप में आपके जीवन के अंदर वो आशीषें, चुनी हुई आशीषें आपको प्राप्त होंगी। The Lord will use you as never before. You will feel so light this night. When you get up in the morning, you'll find yourself so new, fresh and strong. प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा जिस प्रकार से उसने आपको जिस बात के लिए चुना है, और आप आज की रात बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे और एक नई ज्योति के साथ, आशीष के साथ कल का दिन प्रारंभ करेंगे। You are a chosen vessel for the chosen period of time for the chosen people. The Lord bless you. Good night. प्रभु आप सबों को आशीष दे, क्योंकि आप चुने हुए व्यक्ति के रूप में, चुने हुए एक बर्तन के रूप में प्रभु के सामने हैं। Amen. Thank you. Good night. Thank you and good night. प्रभु आप सबों को आशीष दे। Thank you so much, dear Pastor. We are really so blessed. Really, we were feeling the anointing moving around us. Such a wonderful message from heaven. We received it in our heart that everything which is not from the Lord should be removed from our life tonight in Jesus' name. Thank you so much for giving your precious time and coming on this platform and blessing us all. And Prabhu aapko aashishit kare. Or before leaving this stage, I will request Pastor Devashish Panda from Katni, Madhya Pradesh, to give a vote of thanks and to pray for your ministry and for your calling also. Thank you. Brother Devashish Panda. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. मेरी आवाज आ रही ना? जी हाँ आ रही है, और आप प्रार्थना करें। प्रभु के दास का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रिय दास के लिए, जिनके मार्फत से बाप आज आपने एक अद्भुत और अभिषिक्त वचन हमको दिया है। बाप इस वक्त हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु, आप अपने दास को और भी अपनी अद्भुत महिमा के लिए इस्तेमाल करें, और होने दे बाप उनके मुख से आज हर एक निकले हुए वचन को हम सब मिलके हाँ और आमीन के साथ ले लेते हैं, और हम विश्वास करते कि हम आने वाले दिन से, आने वाले कल की भोर से हम इन सब चीजों को देखने पर हैं, यहाँ तक कि अभी से हम देखने पर हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते बाप आप अनुग्रह कीजिए, उनको बहुत आयत के साथ इस्तेमाल कीजिए, और हमारे आईसीसी परिवार को आप आशीषित करें। जितने भी लोग आज जुड़े हैं प्रभु, और जैसा कि आपके प्रिय दास ने कहा कि बाप हम चुने हुए लोग ही आज ज्वाइन करेंगे, और हम सचमुच में बाप इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन चुने हुओं में से हम सब हैं प्रभु। इसलिए हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आशीष दें, हर एक के जीवन में अद्भुत और अद्भुत और अद्भुत कार्य करें, ताकि ये सब कुछ आपकी महिमा का कारण बने, आपका नाम ऊंचा होने पाए। एक बार फिर से प्रभु आपके प्रिय दास के लिए धन्यवाद, उन्हें और इस्तेमाल करें और अपनी महिमा ले। प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु के अद्भुत और महिमामय नाम से, आमीन।
Thank you so much. Thank you so much, brother. Brother John, this is my humble request to kindly pray for me and my family, and for this ICC family also. There are so many elders, and please pray for them. They are not healthy this time. Please pray for all of them so that they may get good health. And also please pray for our chairman, Pastor Ashok Masi. He's in London, UK. And please pray for each and everyone and for this ministry. Thank you, Pastor. Yeah, Pastor, let me unmute yourself. Just a minute. Yeah. Praise God. Yeah, please. Thank you. I will surely be praying for all of you. And Brother Tiwari can just, you can send the names through Tiwari. No, I don't need much details more than that. And I will surely keep the names in my prayers. It's my joy to pray for every one of you, especially the chosen ones. Thank you. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. I will be sending all the names and prayer requests on your WhatsApp. Yes, I will pray. My joy to pray for God's people. Thank you. Good night. Thank you for joining. Pray for me too. Bye. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. प्रभु आप सबको आशीषित करें. जितने भी लोग आज जुड़े हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं. आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं. आप हमारे ग्रुप के साथ इसी लिंक के साथ जुड़ते रहें, और हम अब 5 जनवरी को मिलेंगे, because we are giving you time to celebrate Christmas. So हमारी जो अगली मीटिंग होगी 5 जनवरी वेडनेसडे को इसी लिंक पर रात माफी चाहूंगा, by 10 o'clock Indian timing and 4:30 UK timing we will meet on 5th of January now. Happy Christmas and Happy New Year to all. Thank you so much.